नमस्ते। कभी सोचा है कि मैथ सिर्फ किताबों और मुश्किल सवालों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में छिपे एक जादू की तरह है? तो आज हम इसी जादू को देखने के लिए एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नंबर नहीं बल्कि शेप्स और पैटर्न्स अपनी कहानी सुनाते हैं। पेड़ों और बादलों में मैथ्स? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। देखिए, मैथ सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है, ये तो हमारी यूनिवर्स की डिजाइन की भाषा है। और आज हम इसी भाषा के कुछ सबसे मजेदार अक्षर सीखने जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम दो खास दुनियाओं को एक्सप्लोर करेंगे। पहली है फ्रैक्टल्स की दुनिया, जिसमें पैटर्न बार बार अनंत तक दोहराए जाते हैं। और दूसरी दुनिया है हमारे दिमाग के अंदर की, जहां हम बड़ी बड़ी आकृतियों को बनाने और समझने की चुनौती लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फ्रैक्टल्स की खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स दुनिया, और इसे समझने की शुरुआत हम करेंगे प्रकृति के एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से। तो फ्रैक्टल्स का सबसे बड़ा राज क्या है? वो है एक बहुत ही आसान सा आइडिया, सेल्फ सिमिलैरिटी या स्व समानता। जरा एक फर्न के पौधे की पत्ती को सोचिए। उसकी एक छोटी सी पत्ती को अगर तोड़कर देखें तो वो पूरी बड़ी पत्ती की एक मिनी कॉपी जैसी लगती है। बस यही तो है फ्रैक्टल्स का जादू। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? यही एक सिंपल सा सिद्धांत, सेल्फ सिमिलैरिटी, कुदरत में हर जगह है। मतलब सोचिए, एक पेड़ की टहनियों का पैटर्न, गोभी के फूल की बनावट और यहां तक कि आसमान में कड़कती हुई बिजली, ये सब एक ही मैथमेटिकल नियम को फॉलो कर रहे हैं। और एक मजेदार बात और, ये इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न किसी मुश्किल नियम से नहीं बनते। नहीं, ये तो बस एक बहुत ही सीधे साधे नियम को बार बार दोहराने से अपने आप बन जाते हैं। आइए मिलकर सियरपिंग्स की कारपेट नाम का एक मशहूर फ्रैक्टल बनाते हैं। इसकी शुरुआत बहुत आसान है। बस एक स्क्वायर लीजिए, उसे 9 बराबर हिस्सों में बांटिए और बीच वाला हिस्सा हटा दीजिए। और यहीं पर दिखता है दोहराव का असली जादू। अब जो 8 स्क्वायर बचे हैं, उन सभी के साथ भी हमें ठीक वही काम करना है। हर एक को 9 हिस्सों में बांटो और बीच वाला हटा दो। और सोचिए, जब यही काम एक बार, 2 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार किया जाता है, तो हमें मिलता है ये जबरदस्त कॉम्प्लेक्स डिजाइन। और ये सब सिर्फ एक सिंपल से रूल से बना है। गणितज्ञों ने इस आइडिया के साथ खेलकर कई और कमाल के फ्रैक्टल्स बनाए हैं, जैसे कि कोच स्नोफ्लेक जो बर्फ के क्रिस्टल जैसा दिखता है, और सियरपिंस की गैस्केट। हर एक की शुरुआत एक सिंपल से रूल से होती है, लेकिन जो आखिर में बनता है वो हमेशा हैरान कर देता है। तो अब तक हम देख रहे थे वो पैटर्न जो हमारे चारों तरफ हैं। अब चलते हैं उस दुनिया में जो हमारे अंदर है, हमारी कल्पना में। महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने कहा था कि वो अपने आविष्कार पहले अपने दिमाग में बनाते थे। तो आइए हम भी अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करें। अब हम अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करके 3D शेप्स की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक दिमागी कसरत करते हैं। बिना किसी कागज पेंसिल के बस दिमाग में सोचिए। अपने मन में एक स्क्वायर की कल्पना करें और उसके चारों कोनों को इस तरह काट दें कि हर भुजा का बीच का हिस्सा जुड़ जाए। अब बताइए क्या आकृति बची? और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि हमारा नजरिया तय करता है कि हमें क्या दिखता है। एक 3D चीज जैसे कि ये सिलेंडर ऊपर से देखने पर एक सर्कल दिख सकता है, लेकिन अगर साइड से देखें तो एक रेक्टेंगल। हमारी कल्पना ही हमें इन अलग अलग नजरों को एक साथ समझने में मदद करती है। तो इन 3D शेप्स को बनाने के लिए एक टूल है जिसे कहते हैं नेट। ये किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का एक तरह से 2D ब्लूप्रिंट होता है, जिसे खोलकर बिछा दिया गया हो। एक सिंपल सा क्यूब, उसे खोलने या अनफोल्ड करने के 11 अलग अलग तरीके हैं। ये भी कम नहीं है ना? लेकिन जरा आगे देखिए, जैसे ही शेप्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये नंबर कितनी तेजी से बढ़ जाता है। हाँ, सही सुना, 43,380 से भी ज्यादा। मतलब ये तो सोचना भी मुश्किल है कि एक ही चीज को इतने तरीकों से खोला जा सकता है। तो अब जब हम नेट के बारे में जान गए हैं, तो चलिए इसका इस्तेमाल करके एक मजेदार क्लासिक पहेली सुलझाते हैं। पहेली ये है कि एक चींटी को एक क्यूब के एक कोने से ठीक उसके उल्टे कोने तक जाना है। सवाल ये है कि सिर्फ सतह पर चलकर सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? जवाब शायद वो नहीं है जो पहली बार में दिमाग में आता है। इसका राज है 3D में सोचना बंद कर देना। और यहीं पर हमारा नेट का आइडिया काम आता है। ये है वो अरे वाह वाला मोमेंट। अगर हम क्यूब को खोलकर फ्लैट कर दें तो ये मुश्किल पहेली अचानक से बहुत आसान हो जाती है। अब सबसे छोटा रास्ता क्या है? बस एक सीधी लाइन।
तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या-क्या सीखने को मिला। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रकृति सिंपल नियमों को दोहराकर कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत चीजें बनाती है, और कैसे हम अपनी कल्पना से 3D दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी-कभी सबसे मुश्किल पहेली का जवाब सिर्फ अपना नजरिया बदलने में छिपा होता है। तो उम्मीद है आज की इस बातचीत ने थोड़ी बहुत जिज्ञासा तो जगाई होगी। अब सवाल यह है कि अगली बार जब बाहर निकलेंगे तो अपने आसपास की दुनिया को किस गणितीय नजरिए से देखा